ओम शांति। हम बाबा के आज के 13 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे शरीर की फिटनेस के लिए सभी मनुष्य कितना अटेंशन देते हैं, क्योंकि आजकल के समय में हम देख रहे हैं शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और उसका कारण क्या है कि बहुत हद तक मनुष्य शरीर के ऊपर तो अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन मन में अनेक प्रकार के नेगेटिव विचार मनुष्य के चलते रहते हैं और अनेक प्रकार की चिंताएं मनुष्य के मन को घेरे हुए हैं। तो आखिर मन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? मन को ठीक रखने के लिए, मन में हमारे टेंशन ना रहे, नेगेटिव थॉट्स ना रहें, उसके लिए अपने मन को शिव बाबा के साथ कनेक्ट करना है। इसको ही राजयोग कहते हैं। जब हम अपने मन में हमेशा ज्ञान की बातों का चिंतन करते हैं और मन में हमेशा बाबा की याद रखते हैं, तो हमारा मन नेचुरली पॉजिटिव होता जाता है और मन के फिट रहने से शरीर भी नेचुरल फिट रहने लगता है। तो सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा ही करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट अर्थात निरोगी बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन मना भव के ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर है, सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे, इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो। है ना, बाबा कहते बच्चे देह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ना देह साथ लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। साथ कौन देता है? एक शिव बाबा। तो इसलिए एक बाप को ही याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। क्योंकि देह के अनेक धर्म तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं ना। बाबा कहते बच्चे देह के धर्मों को भूल अपने आप को आत्मा समझो, बाबा को याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही ये गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। शिव बाबा कहते हैं ना, बच्चे खुद भी याद में रहना है, दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। तो ये कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई एक दो को ये नहीं है कि कोई डायरेक्शंस देने की बात है, कोई कमांड देने की बात है। वह तो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं तो उसमें तो कहना पड़ता है। अब यहाँ तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी तो गुप्त है। बाबा कहते इसमें कोई बाहरी दिखावे की तो बात नहीं, ये तो मन की ड्रिल है। मन से हमें बाबा को याद करना है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट हेल्दी हों। तुम बच्चे भी जानते हो कि इस मन मनाभव के ड्रिल से तो 21 जन्मों के लिए हम बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी बीमार भी नहीं होंगे। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप ही समझाते हैं, मन मना भव। इसमें कहने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। है ना, बाबा ने कहा बच्चे देह अभिमान में नहीं आना है, देही अभिमानी बनना है। बाबा को याद करते रहेंगे तो एवर हेल्दी बनते जाएंगे, निरोगी काया बनती जाएगी 21 जन्मों के लिए। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से ही तो एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल रूहानी बाप परम पिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है।
जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी तो कहते हैं ना। ब्रह्मा देवताय नमः, है ना। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। और शिव परमात्माय नमः कहेंगे। तो यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको ये ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं, है ना। जिस्मानी मनुष्य तो जानते ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी तो किसने सिखाया? शिव बाबा ने आकर सिखाया। भल तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। वह तो गुप्त हो गया, है ना। शिव बाबा आकर के सारा कार्य करते हैं, लेकिन गुप्त रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने ब्रह्मा बाबा होते हैं, लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि ये नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है ना। मनुष्यों को समझाना है कि नई दुनिया कोई ब्रह्मा नहीं रचते हैं। नई दुनिया कौन रचते हैं? शिव बाबा आकर के रचते हैं, जो ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही तो रचते हैं। गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई ना। माना स्वर्ग तो किसकी रचना हुई? शिव बाबा ने रचना की है। तुम पत्र के ऊपर लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो ये भी तो याद करने की तो युक्ति है। शिव बाबा को याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है। दुनिया में तो देखो भक्ति मार्ग में कितना अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, कितनी दूर दूर यात्राओं पर जाते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, है ना। कितना कष्ट अपने को देते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें तो बस मन से बाबा को याद करना है, और तो कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता है कि अगर तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही तो आकर के बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करने से ही तुम पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता सिवाय परम पिता परमात्मा के ना। शिव बाबा को क्या कहा जाता है? पतित पावन। और कोई देवी देवताओं को भी पतित पावन नहीं कहा जाता, क्योंकि शिव बाबा ही आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉड फादर ही कहेंगे ना। शिव बाबा कौन है? गॉड फादर है हम बच्चों के, तो सब उनको फादर कहते हैं। और फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? अब पिता है तो पिता तो एक ही होगा ना, वो सबके अंदर थोड़े ना हो सकता है। कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए। अब यह मनुष्य नहीं जानते, तो कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को ये ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ है ना। जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर ज़रूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर, कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि तुम तो खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चे अपने मन में खुद ही जानते हो अपने आप के बारे में कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलव्ड नहीं है। मोस्ट बिलव्ड माना सबसे प्यारा, तो सबसे प्यारा कौन है? शिव बाबा है ना।
बिलव्ड मोस्ट है वह है जो सदा पावन है। शिव बाबा एवर प्योर है ना। तो तुम बच्चे जानते हो ना कि सबसे प्यारा कौन है। मनुष्य तो परमात्मा को ही तो याद करते हैं कि हे दुख हरता सुख करता, तो उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला है। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। ये भी जानते हो आग कैसे लगेगी। विनाश होने बगैर दुनिया पावन बन नहीं सकेगी। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव तो कोई फर्क नहीं है ना, परंतु शिव नाम है मुख्य, है ना। भक्ति में रुद्र नाम भी लेते हैं, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में तो अनेक नाम रख दिए हैं। भक्ति मार्ग में तो शिव बाबा के अनेक नाम रख दिए, परंतु असल नाम तो कौन सा है, शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में तो शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है, तो आते भी तो जरूर होंगे ना। शिव जयंती माना उनका दिव्य अलौकिक जन्म होता है। तो कब होता है, इस संगम युग पर। शिव बाबा का नाम तो बाला है, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है। तो उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचे ते ऊंचा नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीके भी तो नीचे थे ना, अब फिर ऊंचा बन रहे हो। एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो, है ना। बाबा बच्चों को पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सारा राज समझाते हैं, आदि मध्य अंत का। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में तो और कोई नहीं है जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है ना। विश्व इसको कहा जाता है जहाँ सृष्टि परम रहते हैं, और ब्रह्मांड हम आत्माओं के रहने का घर है। आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। इसलिए दुनिया में मनुष्य हर कोई क्या चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अपने घर वापस जाना चाहते हैं। वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है ही शांति, क्योंकि सृष्टि रंगमंच पर कितना ही चाहे मनुष्य देखो क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन फाइनली उनको क्या चाहिए, शांति चाहिए। जैसे हम पानी को कितना भी बॉईल कर लेते हैं, लास्ट में वो ठंडा ही हो जाता है। तो उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप है शांति। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम। बाबा कहते हैं हमारा घर पहले है शांति धाम में, फिर उसके बाद नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन है, जिसको मूवी धाम कहते हैं, जहाँ साक्षात्कार होते हैं। और ये कौन सा है, ये है टॉकी धाम। मूवी धाम में तो जास्ती रहने का नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो केवल साक्षात्कार करते हैं और आ जाते हैं। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है ना, तो ऊपर में याद करती है। भगवान को भी याद करते हैं तो नेचुरल दृष्टि ऊपर की तरफ चली जाती है। बीच के धाम को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। सूक्ष्म वतन का राज तो और कोई मनुष्य जानते ही नहीं है। मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है ही नहीं। सिर्फ कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। 84 जन्म लेते हैं ना, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा है। ये है लीप युग। बाबा कहते ये जो समय है ये है लीप युग। ये थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है ना। अब ये तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का उच्च जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है ना।
ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार भी बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदा मन मना भव रहो, माना सदा बाबा को याद करते रहो। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और तो कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। दुनिया में जो मनुष्य हैं वो तो केवल आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, और तो कोई मैसेंजर व पैगंबर नहीं है। सच्चा सच्चा मैसेज तो इस समय शिव बाबा ने हम बच्चों को आकर के दिया है ना, कि बच्चे तुम्हें अब क्या करना है, सबको पवित्र बनाना है, खुद भी पवित्र बनना है और बाबा को याद करना है। वह धर्म स्थापक तो धर्म स्थापन करते हैं, पैगंबर तो सिर्फ एक है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने, वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है। जो धर्म स्थापक हैं वो तो धर्म स्थापन करते हैं, कोई वापस नहीं ले जाते। वह तो एक ही सतगुरु है जो सदगति देने वाला है। केवल एक शिव बाबा है जो आकर बच्चों को दुर्गति से निकाल सदगति में ले जाते हैं। सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूल कर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। कहते हैं ना, अकेले आए थे अकेले जाना है, दुनिया तो रैन बसेरा है, कब चले जाए भरोसा नहीं है। बाबा कहते, बच्चे इस दुनिया में तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, हम तो यहाँ केवल मेहमान के जैसे हैं, पार्ट बजाने के लिए आए हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद ही नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाबा के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। यह बाबा भी नामी ग्रामी हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापस ले जाते हैं। ये यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडव पति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो इस समय हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं ना, कि कैसे हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव बाबा कौन है? पांडव पति है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं। हुबहू कल पहले माफिक। बाबा ने कल पहले भी बच्चों को ऐसे ही ड्रिल सिखाई, याद करना सिखाया, राजयोग सिखाया। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं ही शरीर छोड़कर चली जाएंगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं रहती हैं तो एक ही राज्य है ना, और अभी तो अनेक हैं, अब फिर से जरूर एक होगा। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ये और धर्म वाले मानेंगे ही नहीं। जो पहले आते हैं ना, वही तो 84 जन्म लेंगे। ये बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि अब नाटक पूरा होता है। अब सभी एक्टर्स आ गए हैं, माना शांति धाम से लगभग सारी आत्माएं अब तो नीचे ही आ गई हैं। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हो ना। बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चे भी जन्म लेते लेते, पार्ट बजाते बजाते थक गए हो ना। इसलिए कई बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा अब हमें वापस ले चलो, सुख चैन की दुनिया में ले चलो। भक्ति मार्ग तो है ही थकने का मार्ग। बाबा कहते हैं, बच्चे अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो, क्योंकि वापस चलने के लिए तो पूरा पवित्र बनना पड़ेगा ना। और पवित्र कैसे बनेंगे? योग से, योग की अग्नि से।
तो बाबा ने कहा औरों को भी पैगाम दो कि देह सही देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए सम्मुख आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह का अभिमान छोड़ माम एकम याद करो। ये पुरानी दुनिया ही अब ख़त्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर तो सज़ा भी खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो। कमाई कौन सी? ज्ञान योग की कमाई। बाबा कहते सेवा करके दुआओं का खाता, पुण्य का खाता जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ ना। तुम बच्चों को भी तो कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, महामंत्र देते हैं। प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए ही कहा जाता है योग की अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था ना। बाप ही इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भल अपने ग्रस्त व्यवहार में। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरे। ये भी होता है जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है ना। बच्चे भी कई बाबा के पास आते हैं, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी और उस तरफ विनाश की तैयारी है। स्थापना हो गई तो फिर विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो ना, बाबा आया है स्थापना कराने। किसकी स्थापना? नई दुनिया की स्थापना। इनके द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़े ही काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से ही पढ़ लेंगे? टीचर को खुद से पढ़ाना तो पड़ेगा ना। खाली प्रेरणा से थोड़े कोई पढ़ाई हो जाएगी। प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं है। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं सब जीव में आती हैं ना। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पार्ट बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म ही शांति है, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ तो पवित्रता ही है। अपवित्रता का तो नाम निशान भी नहीं है। अब ये है विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। परंतु किसी को भी तुम दोष नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं। बाबा कहते बच्चे कोई समझे ना समझे, है ना, किसी से कोई कार्य हो या ना हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे किसी को दोष नहीं देना है, क्योंकि सब मनुष्य ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। तुम समझते हो ना, सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं। माना 84 जन्म लेते लेते सब मनुष्य आत्माएं कलयुग में आ गए हैं। ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा
अब हम कैसे करें पुरुषार्थ, हमसे तो इतना हो ही नहीं सकता, हम इतना सहन कर ही नहीं सकते। जो ऐसे कहते हैं तो उनसे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई। ये भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है ना। बाबा कहते आधा कल्प से बच्चे देह के अभिमान में फंसे हुए थे, 63 जन्मों से माया की मत पर चल रहे थे, इसलिए तो बार बार माया गिरा देती है। आधा कल्प के रोगी हैं, भोगी बनने से ही तो रोगी बन जाते हैं। तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तो तुम सच्चे सच्चे योगी हो। योगेश्वर तुमको योग सिखाते हैं। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो ना, फिर बनेंगे राज राजेश्वर। ज्ञान से ही तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कहते आधा कल्प माना 21 जन्मों के लिए तुम बच्चे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है ना, भरपूर हो जाते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाए फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। सेकंड है, योगेश्वर बाप से योग सीख कर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। वरदान बाबा ने दिया, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के कल्याण के प्रति कल्याण की वृत्ति रखते हैं। बाबा ने कहा वही तीव्र पुरुषार्थी है जो सबके लिए कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे। बाबा ने कहा कोई ऐसी आत्मा है जो आपके कार्य में बार बार विघ्न डाले, गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदाई शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव ना बदले। बाबा कहते चाहे वो कुछ भी करें लेकिन आपके मन में उनके लिए शुभ चिंतन की ही भावना रहे। बाबा कहते हैं कोई भी बात हो लेकिन बातों के कारण आपकी भावना परिवर्तित ना हो। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हों तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा ना। बाबा कहते आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो आपके ऊपर उनका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, फिर व्यर्थ बातें ऑटोमेटिक दूर होती जाएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। बाबा कहते जो विश्व कल्याणकारी आत्मा होती है वो कभी भी किसी के लिए अपने मन में नेगेटिव भाव नहीं रखती। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति।